हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मौज मस्ती कर रहे होंगे। तो आज हम अपनी क्लास 11th का जो चैप्टर नंबर पर वो हमने चैप्टर नंबर 6 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हमने स्टार्ट कर रखा है। उसकी एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने पहले वाली वीडियो में कर लिए थे। आशा करता हूँ सभी ने वो वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो एक बार आप मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को जरूर देख लेना। उसको देखते ही आपको ये आगे के क्वेश्चन बड़े इजी वे से समझ आ जाएंगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है अपने पास, देखो ये बोल रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। आर की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए अपने पास ये दो पार्ट गिवन है। एक तो 5pr इक्वल टू 2.6p(r-1). इन्हें फॉर्मूला वही लगाना है, परमुटेशन फॉर्मूला npr, n का फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल, यही फॉर्मूला लगाना बस। तो यहां पर n अपने पास है 5, तो 5 का फैक्टोरियल और 5 माइनस r का फैक्टोरियल, ये लो। यहां पर 2 इंटू, देखो डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, 6n है तो 6 का फैक्टोरियल, 6 में से इसको माइनस करेंगे 6 माइनस r और ये माइनस माइनस प्लस और इसका फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा अपने पास 5 का फैक्टोरियल, 5 माइनस r का फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 2 इंटू 6 के फैक्टोरियल को सोल्व करो, 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल। देखो इस साइड 5 का फैक्टोरियल है ना, बस यहीं तक इसको ओपन कर लो, इससे आगे मत करो। ये हो गया 6 प्लस 1 7 का फैक्टोरियल, तो ये बन गया 7 माइनस r का फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल। यहां पर आ गया अपने पास 1/5 माइनस r का फैक्टोरियल, ये हो गया 6 और 2 की मल्टीप्लाई 12 और 7 माइनस r के फैक्टोरियल को सोल्व करना स्टार्ट कर दो। 7 में से ये हो जाएगा 7 माइनस r, एक कम करेंगे 7 में से कम होगा 6 माइनस r, एक और कम होगा 5 माइनस r, बस 5 माइनस r इस साइड है तो इसको यही बंद कर दो, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। इनको इस साइड लेके आ जाओ, डिवाइड में इस साइड आके मल्टीप्लाई में, तो हो जाएगा 7 माइनस r और ये हो जाएगा 6 माइनस r और इस 12 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3। देखो भाई 7 माइनस r के इक्वल में लिख दो 4 और 6 माइनस r के इक्वल में लिख दो 3। अब इस 4 को इस साइड, देखो इस 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 लिख सकते हैं। बस अब कुछ नहीं है, अब तो वही काम है, इसके पहले के इक्वल में पहला लिखना, दूसरे के इक्वल में दूसरा। अब इस 4 को इस साइड लेके आ जाओ, 7 माइनस 4 r को इस साइड ले जाओ, तो ये हो जाएगा 3 इक्वल टू r। इस 3 को इस साइड लेके आ जाओ, 6 माइनस 3 r को राइट साइड लेके जाओ प्लस का, तो 6 माइनस 3 इक्वल टू 3 बचेगा, तो 3 इक्वल टू r, तो r की वैल्यू अपने पास 3 आ जाएगी। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। नेक्स्ट सेकंड पार्ट पे आ जाओ, इसको सोल्व करेंगे तो फिर वही काम, 5 का फैक्टोरियल 5 माइनस r का फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला लगा दिया, n का फैक्टोरियल और n में से r को माइनस करके उसका फैक्टोरियल। इस साइड भी ऐसे ही 6 का फैक्टोरियल और 6 में से r को माइनस करना है और माइनस 1 को माइनस करना है, तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा और इसका फैक्टोरियल। 5 का फैक्टोरियल 5 माइनस r का फैक्टोरियल, 6 के फैक्टोरियल को ओपन कर दो, 6 इंटू 5, देखो जैसे यहां पर किया था हमने, 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल, इस साइड 5 का फैक्टोरियल है तो यहीं तक क्लोज करना, यहीं तक ओपन करना फिर क्लोज कर देना। अब ये हो गया 6 और 1 7, तो 7 माइनस r का फैक्टोरियल, इस 5 फैक्टोरियल से ये कैंसिल, तो 1/5 माइनस r फैक्टोरियल, ये हो गया 6 अपॉन, देखो 7 माइनस r के फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो एक एक कम करते जाएंगे, तो 7 माइनस r, एक कम करेंगे तो जाएगा 6 माइनस r, एक और कम करेंगे तो जाएगा 5 माइनस r। बस यहां तक ही ओपन करो इसको, क्योंकि अपने पास ये है, फिर कट हो जाएगा, देखो इससे ये कैंसिल। इनको इस साइड लेके आ जाओ, 7 माइनस r इंटू 6 माइनस r, इसको हम लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं भाई इसको 3 इंटू 2, 6 को हम 3 इंटू 2 लिख सकते हैं क्योंकि 3 और 2 की मल्टीप्लाई 6 है। अब फर्स्ट के इक्वल में फर्स्ट, 7 माइनस r इक्वल टू 3, 6 माइनस r इक्वल टू 2, 3 को इस साइड ले आओ,
प्लस इस साइड आके माइनस, आर माइनस इस साइड आके प्लस, 7 माइनस 3 हो गया 4 इक्वल टू आर, ये लो। और यहां पर हम ऐसे ही करेंगे, ये प्लस का इस साइड आके माइनस का, और ये माइनस इस साइड आके प्लस, तो 4 इक्वल टू आर, ये लो। तो आर की वैल्यू अपने पास 4 आ गई, ये लो। यहां पर आर की वैल्यू 4 और यहां आर की वैल्यू 3। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 देखो। तो क्वेश्चन नंबर 8 है अपने पास, ये बोल रखा है, ये बोल रखा हाउ मैनी वर्ड विद और विदाउट मीनिंग। बोल रखा है कि कितने वर्ड बन सकते हैं विद और विदाउट मीनिंग, जिनका अर्थ निकले और नहीं भी निकले कोई दिक्कत नहीं है। कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशन। इस वर्ड का यूज करके बनाना भाई, EQUATION। कितने वर्ड बन सकते हैं यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस, जिनमें अपने पास प्रत्येक लेटर एक ही बार यूज होगा। मतलब इनको आगे पीछे लिख के कितने वर्ड बना सकते हो आप। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालनी है भाई, सीधी सी बात है। नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालनी है तो क्या लिखोगे? नंबर ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट, इनकी अरेंजमेंट करनी है। 8 कितने लेटर है टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर की अरेंजमेंट करनी है। और मैंने बताया था अरेंजमेंट करनी हो तो फैक्टोरियल कर देना है। इन 8 लेटर की अरेंजमेंट करनी है तो 8 का फैक्टोरियल, और 8 के फैक्टोरियल को ओपन कर दो, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और इनकी मल्टीप्लाई कराओगे तो आ जाएगा 4320। ये इसका आंसर आ जाएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है अपने पास, ये बोल रखा हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग। फिर यही बोला गया है कि कितने वर्ड बन सकते हैं मीनिंग या बिना मीनिंग के। कैन बी मेड द लेटर ऑफ द वर्ड मंडे। किन का यूज करके बनाना है? मंडे वर्ड के लेटर का यूज करके बनाना है। तो यहां पर टोटल लेटर कितने हैं अपने पास? टोटल लेटर अपने पास हो गए 6 भाई, ठीक है। अज्यूमिंग दैट नो लेटर कैन बी रिपीटेड, कोई लेटर रिपीट नहीं होगा। फर्स्ट पार्ट में बोल रखा है 4 लेटर आर यूज्ड, बोल रखा 4 लेटर्स आर यूज्ड, 4 लेटर्स आर यूज्ड, 4 लेटर यूज करने हैं भाई। सेकंड पार्ट में क्या बोल रखा है वो और देख लेते हैं। ऑल लेटर्स आर यूज्ड, ऑल लेटर्स आर यूज्ड, सारे के सारे लेटर यूज हो, ठीक है। और थर्ड पार्ट में हमें क्या बोल रखा है? ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट द फर्स्ट लेटर इज ए वोवल। तो थर्ड पार्ट में बोल रखा है ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज ए वोवल, ठीक है। देखो ध्यान से आप भाई, अपने पास बात करते हैं हम फर्स्ट अरेंजमेंट की, जो पहला है वो उसकी भाई। देखो फर्स्ट पार्ट में अपने पास क्या है? फर्स्ट पार्ट में है अपने पास 4 लेटर आर यूज्ड, तो यहां पर लिखोगे नंबर ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट। अब नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने लेटर यूज करने हैं? 4, कितने में से? 6 में से। तो मैंने क्या बताया था फॉर्मूला? NPR, मतलब N मतलब टोटल लेटर, R मतलब जो अरेंज करने हैं। तो 4 लेटर को अरेंज करना है 6 में से, तो N की जगह पर 6 और R की जगह पर 4, तो सोल्व कर दो। 6 का फैक्टोरियल और 6 माइनस 4 का फैक्टोरियल, तो हो जाएगा 6 का फैक्टोरियल
अपोन में 6 माइनस 4 2 का फैक्टोरियल, तो हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल अपोन में 2 का फैक्टोरियल। इससे ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा अपने पास 20 और 18 ये 360। आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का भाई। आओ बात करते हैं सेकंड पार्ट की। ऑल लेटर आर यूज्ड, जहां पर सभी लेटर को यूज करना हो, तो इसमें लेटर देख लो कितने हैं, 6 है, उन सब की अरेंजमेंट की करनी है, तो यहां लिखोगे नंबर ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट। अब कितने लेटर की अरेंजमेंट करनी है, 6 की, तो सीधी सी बात है 6 का फैक्टोरियल लिख दो। जैसे अपने पास क्वेश्चन नंबर इससे पहले वाला क्वेश्चन था जिसमें 8 लेटर की अरेंजमेंट करनी थी इक्वेशन की, वो हमने 8 का फैक्टोरियल कर दिया था। ऐसे यहां पर 6 का फैक्टोरियल कर दो, और 6 का फैक्टोरियल 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये अपने पास अगर इसको देखेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 726। ये सेकंड पार्ट का आंसर। थर्ड पार्ट में देखो, ऑल लेटर आर यूज्ड, सभी लेटर को यूज करना है हमें वर्ड बनाते टाइम, लेकिन फर्स्ट लेटर इज ए वोवल, पहला लेटर वोवल हो। तो एक बार देखना भाई, पहला लेटर वोवल है, वोवल कितने इसमें अपने पास, ओ और ए 2 है, तो मान लेते हैं नंबर ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट, number of arrangement if first letter is O, first letter, if first letter is O, पहला लेटर O है, यहां पर मान लो पहला लेटर बोल रखा है कि वो आना चाहिए, तो वो मान लो पहला लेटर O आ गया, कितने बच गए, 1 2 3 4 5, 5 बच गए, 1 2 3 4 5, 5 बच गए भाई। अरे 5 की अरेंजमेंट करनी है, आराम से कर देंगे, तो 6 में से 5 को अरेंज कर दो, 6p5, तो कितना हो जाएगा 6 का फैक्टोरियल और 6 माइनस 5 1 का फैक्टोरियल। ओ सॉरी भाई, 5 ही लेटर की अरेंजमेंट करनी है, एक सेकंड भाई, 5 6 में से 5 की नहीं करनी, एक लेटर तो लिख ही लिया ओ वाला, ये वाला लेटर तो लिख लिया, बच कितने गए 5, बस 5 ही की अरेंजमेंट करनी है, एक लेटर तो फिक्स है, तो ये 6 वाला तो हट गया, एक लेटर हट गया, तो 5 की अरेंजमेंट करनी है, 5 की अरेंजमेंट करनी है तो लिखोगे 5 का फैक्टोरियल, और 5 का फैक्टोरियल हो गया 120। सोल्व करोगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, और इन देखो ये लिख रखा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इनकी यहां तक मल्टीप्लाई कराओगे 120 आ जाएगा। अब देखो नंबर ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट इफ फर्स्ट लेटर इज, फर्स्ट लेटर मान लो पहला ए लेटर आ जाए, यहां पर ए लिखोगे तो अपने पास हो गए 1 2 3 4 5, तो 5 लेटर की अरेंजमेंट करनी है, तो अब फिर 5 लेटर की अरेंजमेंट करेंगे, तो 5 का फैक्टोरियल ये हो गया 120। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट करेंगे तो 120 और 120 दोनों को ऐड कर दो, ये हो जाएगा 240, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो जाएगी भाई। कोई डाउट हो तो बता देना। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। आओ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10, देखो एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 10 है अपने पास, ये बोल रखा है इन हाउ मैनी ऑफ डिस्टिंक्ट परमुटेशन ऑफ द लेटर इन, ये एक वर्ड दे रखा है, ये MISSI बोल रखा है डू द 4 आई, ये आई है अपने पास 1 2 3 4 4 आई कम टूगेदर, ये सारी की सारी एक साथ आए भाई, ये एक साथ आए, इनकी अरेंजमेंट करनी है भाई। नहीं आई एक साथ नहीं, 4 आई नॉट कम टूगेदर, एक साथ न आए। देखो भाई एक साथ न आए, इसकी अरेंजमेंट करनी है। यहां पर टोटल वर्ड देख लो, टोटल लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 है भाई अपने पास।
ठीक है, तो पहले इन सब की अरेंजमेंट कर दो। अरेंजमेंट ऑफ ऑल लेटर, अरेंजमेंट ऑफ ऑल लेटर, ऑल लेटर, ऑल लेटर की अरेंजमेंट कर दो। और लेटर की अरेंजमेंट करेंगे तो अपने पास 11 लेटर है, 11 के 11 का फैक्टोरियल लिख दो। लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको, जब कोई लेटर रिपीट होता हो ना तो उसका फैक्टोरियल डिवाइड में लिखा जाता है। ये अपने पास फॉर्मूला होता है, मान लो एक एन लेटर है उनका फैक्टोरियल, लेकिन उसमें अपने पास पी लेटर डबल है, थ्राइस है, 4 टाइम है, 5 टाइम उसका फैक्टोरियल। जो लेटर है जितनी ज्यादा बार आता है, एक से ज्यादा बार आया है उसका फैक्टोरियल उसके डिवाइड में लिखा जाता है भाई। ये फॉर्मूला होता है एन का फैक्टोरियल अपॉन पी का फैक्टोरियल, क्यू का फैक्टोरियल, आर का फैक्टोरियल। ये लेटर जितने जितने लेटर अपने पास एक से ज्यादा बार होंगे उन सबका फैक्टोरियल अलग से डिवाइड में लिखा जाता है। तो टोटल लेटर तो अपने पास 11 है, उनका फैक्टोरियल लिख दिया। अब आप देखोगे आई 4 बार है तो 4 का फैक्टोरियल, फिर एस है वो भी 4 बार 4 टाइम्स है तो मतलब 4 का फैक्टोरियल, और अपने पास देखोगे पी है वो 2 बार है तो 2 का फैक्टोरियल। ये लो, ये टोटल अरेंजमेंट इस टाइप से होती है भाई। अगर कोई लेटर एक से ज्यादा बार रखा है तो उसका फैक्टोरियल डिवाइड में लिखा जाता है। अब देखो इसको अगर सोल्व करेंगे तो 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल। एक 4 के फैक्टोरियल को ऐसे ही लिख लो, इसको ओपन कर दो, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इस 2 के फैक्टोरियल को भी ओपन कर दो, 2 इंटू 1। इससे तो ये हो जाएगा कैंसिल भाई। ठीक है, अब आप देखोगे ये हो गया 3 2 जा 6, 6 से हो गया 6 कैंसिल, 4 2 जा 8 और 8 से 8 को कैंसिल कर दो। अब इनकी जो मल्टीप्लाई है वो मल्टीप्लाई मैं बताता हूं भाई आपको कितनी आ रखी है। वो आ रखी है अपने पास 34 650। ये लो भाई, ये टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो गई। लेकिन इसने बोला वो अरेंजमेंट निकालो जिसमें आई है ना, ये आई एक साथ नहीं आनी चाहिए। ऐसे कितने लेटर होंगे जिनमें ये आई एक साथ नहीं आए, तो हम पहले उनकी निकाल लेते हैं जिसमें आई एक साथ आए। तो लिखेंगे नंबर ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट, अरेंजमेंट when the letter I comes together, एक साथ आने वाले भाई, एक साथ आए तब क्या अरेंजमेंट रहेगी वो निकाल लो। एक चीज देखो तो भाई, आई को एक साथ लिख लो, कितनी आई है 4 है तो 1 2 3 और 4, इनको एक साथ लिख के एक बॉक्स में बंद कर दो। बाकी बच गए उनको एक साथ लिख लो भाई, एम बच गया, डबल एस, फिर डबल एस और फिर डबल पी। ठीक है, अब इनकी अरेंजमेंट कर दो। एक बार देखो भाई, ये एक साथ आएंगी तो इनको एक लेटर मान लिया पूरे को कि ये एक साथ आएंगी तो एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया। ये कितने लेटर है 4 और 2 6 और 1 7, 7 लेटर है, और एक ये बॉक्स बना दिया, पूरा पूरा बॉक्स बना दिया, मतलब इसको एक लेटर मान लो तो 7 और एक लेटर ये हो गया 8। तो 8 की अरेंजमेंट कर देनी है भाई, 8 तो 8 का फैक्टोरियल। अब डबल है, ये कितनी बार है सर 4 बार है तो 4 का फैक्टोरियल। ये कितनी बार है पी 2 बार है सर, 2 बार है तो 2 का फैक्टोरियल। ये लो, इनकी अरेंजमेंट हो गई। लेकिन एक चीज और है, ये देखो हमने पूरा एक लेटर मान लिया, पूरा एक बॉक्स बना लिया, इसमें आई कितनी बार है 4 बार है, ये आगे पीछे तो हो सकती है। तो इन आई का तो अरेंजमेंट मतलब ये मान लो, ये क्या पता ये वाली आई आगे लिखी जाए और ये वाली आई बाद में लिखी जाए, ये वाली आई यहां लिखी जाए, ये वाली आई यहां लिखी जाए, आगे पीछे तो चेंज हो सकती है। चेंज होने का मतलब उनके अरेंजमेंट तो कर सकते हैं। अरेंजमेंट करोगे तो 4 का फैक्टोरियल, और ये कितने टाइम्स है, ये भी 4 टाइम्स है, मतलब 4 बार है तो जितनी बार हो उसका डिवाइड में लिखा जाता है 4 का फैक्टोरियल। इनकी अरेंजमेंट अलग से करनी है और इनकी अरेंजमेंट इस पूरे की अरेंजमेंट अलग से करनी है भाई। ये 7 थे, इसको एक लेटर मानना तो ये 8 हो गए, 8 का फैक्टोरियल और डिवाइड में ये वाले। अब इन्हीं के अरेंजमेंट अलग से करेंगे तो 4 का फैक्टोरियल और अपोन में 4 का फैक्टोरियल, इससे ये हो गया कैंसिल। देखो भाई 8 के फैक्टोरियल को ओपन कर दो, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू
4 और अपोन में 4 का फैक्टोरियल और 2 के फैक्टोरियल को 2 इंटू 1, 4 से 4 कैंसिल और 2 से कैंसिल कर देंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 4 भाई। और इसको अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 7 और 4 की मल्टीप्लाई 28, 6 और 5 की मल्टीप्लाई 30 और इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो 840। ये वो अरेंजमेंट आ गई भाई जब अपने पास आई वाला लेटर है वो एक साथ आएगा, मतलब चारों एक ही साथ लिखी जाएंगी। हमें वो निकालनी है कि जब अपने पास आई एक साथ न आए तो सीधी सी बात है नंबर ऑफ अरेंजमेंट when I do not comes together, I do not comes together, ये एक साथ न आए। अब एक साथ न आए, एक बात बताओ टोटल अरेंजमेंट कितनी थी, जिनमें चाहिए आगे पीछे एक साथ कैसे भी आ सकती थी, वो थी अपने पास 34, 650 ये आई हुई है। एक साथ आने की अरेंजमेंट कितनी है 840, इसको टोटल अरेंजमेंट में से माइनस कर देंगे तो कौन सी बच जाएंगी, जो एक साथ नहीं आएंगी वो बच जाएंगी, और माइनस कर दोगे तो अपने पास क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा भाई 338 ये लो माइनस कर दिया, ये आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना भाई, जिससे मुझे पता चले कि आपको कहां से समझ नहीं आया। आओ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है अपने पास, ये बोल रखा है हाउ मैनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड परमुटेशन, लो भाई जो चैप्टर का नेम है वही वर्ड आ गया परमुटेशन, ये लो भाई परमुटेशंस बी अरेंज्ड। फर्स्ट पार्ट में बोल रखा इस को हमें अरेंज करना है भाई, ठीक है। इफ द वर्ड स्टार्ट विद P एंड एंड विद S, स्टार्ट विद P तो लिखो स्टार्ट विद P एंड विद S, ये लो भाई P से स्टार्ट हो और S से अपने पास खत्म हो, इस तरह का लेटर की अरेंजमेंट करनी है, ठीक है भाई। देखो एक बार P से स्टार्ट हो और S से खत्म हो तो अपने पास बीच में कितने लेटर बच गए, बस उनको अरेंज करना है। कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेटर को अरेंज करना है, तो यहां लिखोगे नंबर ऑफ अरेंजमेंट, और मैंने बताया था जितने लेटर को अरेंज करना उसका फैक्टोरियल। और अब ये देखो इनके बीच में कहीं कोई लेटर 2 बार या 3 बार तो नहीं है, ई देखो ई नहीं है, आर भी नहीं है, एम भी नहीं है, टी है वो 2 बार है, तो अपोन में भाई 2 का फैक्टोरियल, तो 10 का फैक्टोरियल 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और ये फैक्टोरियल बंद कर दो और ये अपोन में 2 का फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल और इनकी मल्टीप्लाई जो आएगी वो अपने पास आ जाएगी भाई 1814400, ये लो भाई ये अपने पास फर्स्ट पार्ट का आंसर है। आओ सेकंड पार्ट की बात करते हैं, क्या बोल रखा है वोवल्स आर ऑल टुगेदर, ये वोवल है ना ये एक साथ आने चाहिए, वोवल्स आर ऑल टुगेदर, ये सारे के सारे वोवल्स एक साथ आने चाहिए। एक बात देखो भाई इनको अगर हम देखेंगे ये वोवल्स एक साथ आएंगे, देखो भाई वोवल्स एक साथ आने चाहिए, तो इनमें वोवल्स देख लो कौन कौन से हैं, तो ई है ठीक है, एक यू है बिल्कुल, एक ए है, एक आई है और एक ओ है, ये एक साथ आने चाहिए, तो इनको एक बॉक्स में बंद कर दो, एक लेटर मान लो इनको 5 का एक लेटर बना दिया, बच क्या गए लिख लो भाई, पी बच गया, आर बच गया, एम बच गया,
एम के बाद टी बच गया, फिर टी बच गया, फिर एन बच गया और फिर एस बच गया। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 और 5 ये है 12, तो अपने पास 12 नंबर थे और ये 12 के 12 हो गए पूरे। तो यहां पर हमें देखो ये सारे एक साथ आने चाहिए, तो इनको एक लेटर मान लो। ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 और एक ये पूरा एक लेटर है, ये एक लेटर है और 7 ये है, टोटल कितने हो गए 8। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होगी, नंबर ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट अपने पास हो जाए 7 और 1 8 का फैक्टोरियल। डबल कितनी बार है, टी 2 बार है तो 2 का फैक्टोरियल। लेकिन एक बात बताओ, ये एक बॉक्स में रखे हैं, ये 7 तो आएंगे हमेशा, लेकिन हो सकता है ये आगे पीछे हो सकते हैं। कैसे, यू पहले आ जाए, ई बाद में आ जाए। ई जैसे पहले लिखा हुआ ना, इसको बाद में लिख दे। ए सबसे पहले आ जाए, क्या पता ई इसके स्थान पर आ जाए। आई पहले आ जाए और ये रिप्लेस हो जाए, आई की जगह पर ई चला जाए। ये आगे पीछे तो चेंज हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, तो इनका इनके अरेंजमेंट और कर दो। ये कितने लेटर है 5, तो 5 के अरेंजमेंट और लिख दो। ये अपने पास 8 का फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो अपने पास 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और अपन में 2 का फैक्टोरियल, और 5 के फैक्टोरियल को ओपन करेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल, 2 के फैक्टोरियल से 2 का फैक्टोरियल कैंसिल, और इसका जो अपने पास आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा भाई 2419,200। ये नंबर ऑफ अरेंजमेंट आ जाएगी अपने पास सेकंड पार्ट की। इसमें कोई डाउट हो बता देना भाई। आओ बात करते हैं नेक्स्ट लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट क्या है उसकी बात करते हैं भाई। थर्ड पार्ट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको ध्यान से देखना भाई। देखो भाई थर्ड पार्ट, ठीक है, ये बोल रखा देयर आर ऑलवेज 4 लेटर, देयर आर ऑलवेज 4 लेटर बिटवीन P एंड S, P और S के बीच में हमेशा 4 लेटर आने चाहिए। देखो भाई अगर P और S के बीच में 4 लेटर आने चाहिए तो मान लो ये P और S अपने पास यहां जाए, एक बार P आ गया, फिर ये E R M और U 4 लेटर आगे, फिर आ जाए S और आगे वाले लेटर बाद में आ जाए T A T I O N। ये लो भाई, एक तो अरेंजमेंट ये हो सकती है क्योंकि P और S के बीच में कितने लेटर आ रहे हैं, 4 लेटर आ रखे हैं, और ऐसे हो सकता है P सेकंड नंबर पे आ जाए और ये एक और आगे चला जाए, हो सकता है ना। तो ये इस टाइप से अरेंजमेंट करोगे तो E P और फिर अपने पास क्या आ जाएगा R M U T और S आ जाए यहां, फिर A T I O N। ठीक है, फिर क्या बताया P E और R आगे आ जाए और P फिर यहां पर आ जाए, फिर अपने पास E R आगे आ गया, P आ गया, फिर अपने पास M, फिर U, फिर T, फिर A और फिर आ जाए S और फिर अपने पास हो गया T I O N। ठीक है, अब हो सकता है P यहां पर आ जाए, M इससे पहले आ जाए, तो E R M P और फिर अपने पास U T A T फिर S फिर I O N, ऐसे ऐसे आगे बढ़ाते जाओ एक और, फिर E R M, फिर U को यहां लिख लो, फिर P को इसके बाद ले जाओ तो ये हो जाएगा P, फिर अपने पास हो जाएगा P आ गया, फिर उसके बाद T A T फिर I और फिर S और O N, फिर इससे आगे और ले जाओ E R M U T आ जाए, फिर P इसके बाद चला जाए, फिर A T I फिर O या लिख देंगे, फिर S और फिर N। देखो हमेशा 4 ही लेटर बीच में रखने इनके, तो फिर इस P को और आगे बढ़ा दो, ये हो जाएगा E R M U T A फिर P, फिर अपने पास T A, फिर अपने पास P और फिर बच गया T
आई ओ फिर ये एन और फिर एस। देखो भाई हर बार पी और एस, 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 पी और एस और पी और एस। देखना भाई जितने भी पी और एस के बीच में चार लेटर हैं हर बार कितनी अरेंजमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अरेंजमेंट हो गई भाई। तो मतलब अगर पी और एस के बीच में हमेशा चार लेटर आएंगे तो 7 अरेंजमेंट तो ये हो जाएंगी। लेकिन अगर अभी हमने अभी ना हमने इन जो बीच में लेटर है ई आर एम यू इनको कुछ चेंज नहीं किया, इनकी अरेंजमेंट नहीं की, ये सिर्फ अरेंजमेंट की है पी और एस की। कितनी अरेंजमेंट हो गई, कितने केस हो गए, 7। और हो सकता है कि उसने बोला पी और एस के बीच में 7 लेटर आए ना, सॉरी 4 लेटर आए, तो ये तो मान लो पी पहले आया एस बाद में आया, हो सकता है कि हर इसमें फिर एस की जगह पी की जगह एस आ जाए और एस की जगह पी आ जाए। बदल दो एक बार, एस की जगह एस पी एस पी एस पी एस पी और एस पी, कितने हो गए 6 और एक ये एस पी 7। तो ये बन गए 3 और 3 6 और एक 7, 7 ये बन जाएंगे। लेकिन लेटर हमेशा 4 ही इनके बीच में रहेंगे क्योंकि उन्हें बोला पी और एस के बीच में 4 लेटर आने चाहिए, तो पी और एस के बीच में 4 लेटर रखने हर बार। लेकिन इनको तो बदल सकते हैं, पी और एस को तो क्या बता, एस की जगह पर पी की जगह एस आ जाए और एस की जगह पी आ जाए, लेटर 4 बीच में रहेंगे। तो 7 तो केस ये और 7 होंगे ये, तो कितने हो गए टोटल केस, टोटल हो गए अपने पास टोटल केस, टोटल केस हो गए भाई 14। तो भाई पी और एस के अरेंजमेंट के टोटल केस है 14। बाकी लेटर कितने बच गए वो देख लो, इसमें लेटर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेटर हैं, उनमें से 2 लेटर की अरेंजमेंट कर दी पी और एस की, कितने बच गए 10, तो उनके अरेंजमेंट और कर दो। तो यहां पर लिखोगे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट है, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होगी, देखो भाई टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट 10 लेटर है तो 10 का फैक्टोरियल, और उन लेटर में आगे पी और एस को छोड़ के आप देखोगे टी 2 बार है तो 2 का फैक्टोरियल, और ये टोटल पी और एस की अरेंजमेंट कितनी है 14, तो मल्टीप्लाई में 14 और इनको सोल्व करेंगे तो 10 का फैक्टोरियल 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल और अपोन में 2 का फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई में 14। ये वाला 14 तो लिखना ही लिखना है, इस 2 के फैक्टोरियल से ये कैंसिल, और इसका जो आंसर आएगा फिर अपने पास इनको सोल्व करने के बाद वो आंसर आएगा भाई अपने पास, ये हो जाएगा 24501600। ये लो भाई ये अपने पास इसका आंसर आ जाएगा, ये टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट आ जाएगी, ये आपका आंसर होगा। देखो भाई सबसे पहले हमने पी और एस के अरेंजमेंट कर ली थी क्योंकि 4 लेटर इनके बीच में आने चाहिए, तो पी और एस की हमेशा अरेंजमेंट की तो 7 अपने पास केस बने। लेकिन अगर इनको हम आगे पीछे कर दे, पी की जगह पर एस लिख दे और एस की जगह पी लिख दे तो 7 उसके नाम के हो जाएंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे 14। बच गए 10 लेटर, उनकी अरेंजमेंट करने के लिए 10 का फैक्टोरियल, उनमें टी 2 बार था तो 2 का फैक्टोरियल, तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई में जो अपने पास एस और पी की अरेंजमेंट थी वो अब इनको सोल्व कर दिया तो ये आपका आंसर होगा। और ये थी आपकी एक्सरसाइज भाई 6.3। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अगर आपको समझ आए तो भाई वीडियो को आपको पता ही है लाइक और शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक आप मजे करते रहो, हंसते रहो, खेलते रहो। अब एक बात और मैं बताना चाहता हूं भाई, अगर कहीं से कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।